वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। बाइबल स्टडी ग्रुप ठट्टा फकीरुल्ला वजीराबाद ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਬ ਤੋਂ 20 ਬਾਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। मसीह यसू के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अदनान मसीह वल्द यूनस मसीह, मैं आपका होस्ट। जैसा कि एल्डर साहब ने बताया कि पैदाइश की किताब का हमारा क्विज़ प्रोग्रामों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम हरूज की किताब की अपनी सीरीज़ को जारी रखे हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम 11 बाब से 20 बाब तक है। तो 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हमारे पास 3 ग्रुप हैं, तो तीनों ग्रुपों के लीडरान मौजूद हैं। तो जिस तरह हमारा एक तरीका है कि मेरे पास ये 3 पैकेट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो कुरे के साथ हम इनको एक एक पैकेट देंगे। तो एक एक पर्ची आप उठा लें और अपना अपना नाम लिखवा दें। टीम ए तारक भाई जी, सी नासर भाई जी, बी साहिल भाई, सफियान जी। तो टीम ए अपनी मेंबरान को लेकर तो तशरीफ़ लाएं जी। टीम ए तारक भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र है खुदा। तारक भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी पिछले राउंडों में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है जी शुक्र है तो खुदा। तारक भाई आपसे पहला सवाल है, खुदा ने इसराइली औरतों से क्यों कहा कि मिस्री औरतों से सोने चांदी के जेवर ले लो? सर ये जो है ना, वो मिस्री जो है वो उनसे बिना मुआवजे के मजदूरी करवाते थे और बेगार में उनको ले जाते थे और उनसे बहुत सारा काम करवाते थे। और ये उनके बिना जो वो मुआवजे के मजदूरी करते थे ना, ये उसकी उजरत थी। तो खुदा ने कहा था कि तुम वहां से ये सब कुछ ले लेना ताकि तुम्हें अपने बच्चों को ये पहनाना बाद में। जी बहुत अच्छे जवाब आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसके साथ मैं एक और बात जोड़ता हूँ कि जहाँ पर खुदा ने ये हज़रत अब्राहम से पैदाइश की किताब उसके 15 बाब में ये वादा किया था कि ये खुदा का एक कौल भी पूरा है। वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी कौम 400 बरस गुलामी में रहेगी और फिर वो एक बड़ी दौलत लेकर वहाँ से तुम लोग निकलोगे। एक ये भी, और एक जो आपने बताया कि ये बगैर उजरत के जो मजदूरी करते रहे, ये उस चीज़ का भी वो देखे ना, उन्हें बेगार में ले जाते थे। बेगार का मतलब तो यही है ना कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि, हाँ जी, पंजाबी में हम कहते हैं कि वो बंगियार पे काम करवाना। वेरी गुड जी, वेरी गुड। जवाब दुरुस्त है आपका तारक भाई। सवाल नंबर 12 है आपसे। 12 बाब उसकी 6 आयत से सवाल है, ईद फसा के हवाले से। 12 बाब में सारा ईद फसा के वाक़या है। ईद फसा के बर्रा को कौन से मुकर्रा वक़्त पर ज़बह करना होता था? शाम के वक़्त। शाम के वक़्त जी, वेरी गुड जी। जवाब दुरुस्त है आपका कि
बर्रे को एक मखसूस वक़्त था, इससे आगे पीछे जो है वो ज़बा नहीं थे करते। जी 12 बाब से ईद फसा के हवाले से आपसे सवाल नंबर 13 है। ईद फसा के मौका पर बनी इसराइल कौन से काम करते थे? बर्रा ज़िबा करते, खाते थे और खून चौखटों पर लगाते, दरवाज़ों की चौखटों पर लगाते। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खून जो है वो दरवाजे की चौखटों के ऊपर लगाते थे। वेरी गुड जी। टीम ए सवाल नंबर 14 है आपसे। 12 बाब से सवाल है ये, 12 बाब उसकी 13 ऐसे सवाल है। खुदावन ने हज़रत मूसा से कहा कि मैं मिस्रियों के प्लोटों को मारूंगा, लेकिन इसराइलियों को खुदा ने बचने का क्या निशान दिया? खुदा ने कहा था एक बर्रा लेना है और उसको ज़बह करना है और उसका खून अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाना है। वेरी गुड जी। खुदा ने कहा था कि जिन चौखटों पर खून लगा होगा ना, फरिश्ता उन घरों को छोड़ता जाएगा। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए सवाल नंबर 15 है आपसे। 12 बाब उसकी 37 आयत से सवाल है। जब बनी इसराइल मिस्र से रवाना हुए तो उस वक़्त मिस्र के किस शहर में रहते थे? कि जब फ़िरौन ने कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जशन के इलाका में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि ये जब मिस्र में आए थे तो इनको जशन का इलाका दिया गया, जो कि इनके मिस्रियों के रहायशों से थोड़ी हट के था, क्योंकि ये चुपान थे। तो मिस्रियों को चुपानों से और चुपायों से सख्त नफरत थी, इसलिए इनको एक अलग ही इलाका दिया गया। वेरी गुड जी। टीम ए जवाब दुरुस्त है आपका। इसमें हम एक बात ऐड कर सकते हैं कि वो जरहेज इलाका था, शायद वो उनके माल मवेशी के लिए। अजीज मोमिनीन, टीम ए दे कोलों 5 सवाल पूछे गए ने ते 5 का इन्हां बिल्कुल जवाब जड़ा है वो दुरुस्त दिता है। बड़ी अच्छी इन्हां दी तैयारी सी। खुदा इन्हां नूं बरकत दे। जोरदार तालियां इन्हां दे वास्ते। हुण मैं दावत देना टीम बी नूं कि वो सामने आए। जी टीम बी, कैसे हैं आप? चांद भाई, साहिल भाई, सफियान भाई। शुक्र। 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 5-5 राउंड से, इसी तरह जिस तरह सिलसिलावार हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सवाल बड़े अच्छे तरीके से सुनना है, और जे अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। 11वां सवाल है आपसे। 12 बाब उसकी 13 ऐसे सवाल है ईद फसा के हवाले से। ईद फसा के लिए बर्रा कितने दिन पहले लेना ज़रूरी था? 4 दिन पहले। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि 4 दिन पहले। वेरी गुड। नंबर 12 है आपसे। 12 बाब उसकी 16 ऐसे सवाल है। खुदावन ने इसराइल से कहा ईद फतीर के मौका पर तुम ईद के पहले दिन और 7वें दिन कोई काम ना करना, लेकिन एक काम करने की इजाज़त थी। वो काम कौन सा था? खाने पीने का बंदोबस्त करना। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि इनको ये हुक्म था कि आप खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, बाकी आपने कोई काम नहीं करना। वेरी गुड जी। टीम बी सवाल नंबर 13 है आपसे। 12 बाब से सवाल है। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले उनकी कुल तादाद कितनी थी?
12 बाब उसकी 38 आयत से सवाल है आपसे। 6 लाख जंगी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि जंगी मर्द मतलब जो बालग थे। ठीक है, तो ये इनकी तादाद 6 लाख थी, और तो बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी सवाल नंबर 14 है आपसे। 12 बाब उसकी 18 आयत से सवाल है। बेखमीरी रोटी की ईद किस तारीख से किस तारीख तक मनाई जाती थी? इसे ईद फतीर भी कहते हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से लेकर 21 तारीख की शाम तक। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से लेकर, ठीक है, यानी 15 तारीख उनकी 15 तारीख शुरू हो जाती थी। ठीक है, ये 7 दिन ईद चलती थी। जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 15 आपसे। 13 बाब उसकी 3 आयत से सवाल है। 13 बाब में हज़रत मूसा ने मिस्र को एक नाम से पुकारा है, वो नाम बताएं। गुलामी का घर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, गुलामी का घर। और अगर हम इस्तिशना की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ एक नाम हज़रत मूसा देते हैं कि लोहे की भट्टी। ठीक है, तो मैं एल्डर साहब से दावत देता हूँ। अजीज़ मोमिन, टीम बी से 5 सवाल किए गए और उन्होंने 5 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। खुदा इनको बरकत दे। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। अब मैं दावत देता हूं टीम सी को कि वो सामने आए। जी टीम सी, सर भाई कमरोश भाई कैसे हैं? जी सर, शुक्र है खुदा उनका। टीम सी 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी सर। सवाल बड़े ध्यान से गौर से सुनना है, फिर जवाब देना है। 12 बाब उसकी 5 आयत से ईद फसा के मुतल्लक सवाल है। जी। ईद फसा का बर्रा किस जानवर का होना ज़रूरी था और उसकी उम्र क्या होनी चाहिए थी? सर वो भेड़ का या बकरी का होना चाहिए और उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि उसकी उम्र कम से कम 1 साल हो और भेड़ या बकरी का हो। टीम सी सवाल नंबर 12 है आपसे, रेडी? 12 बाब से सवाल है। बनी इसराइल की गुलामी का आखिरी दिन मिस्र में कौन सा था? जब मिस्रियों के पलोठे मारे गए। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि जिस दिन मिस्रियों के पलोठे मारे गए तो फ़ाराओन ने उनसे कहा कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। टीम सी सवाल नंबर 13 है आपसे। फसा के बर्रा को खाने के लिए क्या आयन मुकर्रर था? इसे भूनकर खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना, और इसे एक फसा के गोश्त को एक ही घर में बैठ के खाना, और सुबह तक कुछ बाकी ना छोड़ना, अगर बच जाए तो उसे जला देना, और ना मखतून इसे हरगिज़ ना खाना, पानी में उबाल कर इसे हरगिज़ ना खाना। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। और एक ये कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। जी। ठीक है, कि इस बर्रे का और मसीह खुदावंद का बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और इसकी ये है कि इसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम सी सवाल नंबर 14। जी सर। 12 बाब उसकी 16 आयत से सवाल है ईद फतीर यानी बेखमीरी रोटी की ईद के मुतल्लक। बेखमीरी रोटी की ईद में किस किस दिन खुदा ने कहा तुम मुकद्दस मजमा या मुकद्दस महफल करना?
सर पहले दिन और 7वें दिन। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि ये ईद तो 7 दिन मनाई जाती थी, लेकिन मुक़द्दस मजमा या मुक़द्दस इज्तिमा 2 दिन होता था, पहले दिन और आखिरी दिन। वेरी गुड जी। टीम सी, सवाल नंबर 15 आपसे, 13 बाब उसकी 21 आयत से सवाल है। बनी इसराइल के सफ़र में खुदा उनकी मदद कैसे करता था? सर दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सतून में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, ताकि वो दिन रात सफ़र कर सके, कि खुदा हमेशा उनके साथ रहता था। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। अजीज़ मोमिनीन, टीम सी से 5 सवाल किए गए और टीम सी ने 5 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। खुदा इनको बरकत दे, इनके लिए ज़ोरदार